गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपके साथ करने की मुझे शेयर आपके साथ में। कल से मैंने आप लोगों को बेटा जी जूलॉजी के वीडियो भेजना शुरू किए हैं। अपनी कोचिंग में सर हैं जुनेद सर, वो आप लोगों को उनके वीडियो शेयर हो रहे हैं आप लोगों के साथ में जूलॉजी के। और जूलॉजी का जो अपना 4th चैप्टर है जिसका नाम है बेटा जी एनिमल किंगडम, वहाँ से उन्होंने जूलॉजी को शुरू किया है। एक्चुअली वहीं से शुरू होती है जूलॉजी, जो 4th चैप्टर है अपना वहाँ से शुरू हो रही है जूलॉजी। और उसके वीडियोज आपको सेंड किए जा रहे हैं जुनेद आलम सर के जो कोचिंग के टीचर हैं, तो उनके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। एंड यू आर लकी कि आपके कोचिंग के टीचर के वीडियो देखने को मिल रहे हैं और आप उन्हीं वीडियो को देख अपने नोट्स बनाइएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आता है उन लेक्चर्स में तो डाउट आप मेरे को सेंड कीजिएगा। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास में है। कोई भी डाउट आपको लगता है कि सर ये टॉपिक सर ने समझाया, हमें इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा। आपकी डाउट मैं लूंगा और जूलॉजी के वीडियोज आपको जुनेद सर के आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बातों को। मैं आपको बॉटनी पढ़ा रहा हूँ और बॉटनी का पोर्शन मैं संभाल रहा हूँ। बॉटनी के लेक्चर्स मेरे आते रहेंगे, जूलॉजी के मैं डाउट लूंगा। वीडियोज आ रहे हैं आपकी सर के। कोई टॉपिक आपको लगता है सर यहाँ प्रॉब्लम है, आप बेझिझक आके बोलिएगा। असाइनमेंट्स वगैरह वो सब कुछ मैं आपको सेंड करूंगा। डाउट्स वगैरह आपको लेने वो सब मैं लूंगा आप लोगों के। यहाँ पे मीन्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर फेस करते हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, बट वीडियोज आपको सर के देखने। सेकेंड थिंग, मैं देखता हूं वीडियोज सब बच्चे रेगुलर नहीं चल रहे। कुछ बच्चे हैं जो डेली जैसे ही सुबह अपलोड होता है वीडियो, वो सुबह ही वीडियो देख लेते हैं, टाइमली वीडियो देख के वो अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं। बट ऐसे बहुत कम बच्चे हैं बेटा आपकी क्लास में। देखिए बेटा, आप F3 सेक्शन में आए हैं जहां पे आपका अभी एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब आपको नीट के लिए तैयार किया जाएगा। बेटा अपना साइकोलॉजी सेट कीजिएगा, आपको नीट करना है नहीं करना है। बिकॉज हम यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपका काम और हम नीट के लिए तैयार कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं चाहोगे तो हम चाह के भी नहीं करवा सकते बेटा जी। मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। आप जब तक अपने एक टाइम टेबल सेट नहीं करोगे, प्रॉपरली वीडियोस नहीं देखोगे, तो हमारे वीडियो का कोई आउटपुट नहीं आएगा। अभी 4 मई को आपका पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और आपको बता दो बेटा जी, बायो 360 मार्क्स कैरी करती है। मतलब जब आपकी रैंक बनेगी ना वहां उस टेस्ट में, पूरे आरपीएस ग्रुप में आपकी रैंक बनेगी कि आप टॉप 10 में हो, आप टॉप 20 में हो, टॉप 50 में हो, टॉप 100 में हो, टॉप 150 में हो, टॉप 200 में हो। पूरी आरपीएस ग्रुप में आपकी रैंक बनेगी। उस रैंक में 50% योगदान बायो का है। 360 मार्क्स बायो का, मतलब आपका रैंक बनानी है तो उसका मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी है बायो के अंदर आपको। और अगर आप बायो के वीडियो नहीं देखोगे प्रॉपर्ली, अब आपको एक जुनेद सर के आ जाएंगे, जूलॉजी के वीडियो इधर से मेरे चलेंगे, मतलब आपके पास काम ज्यादा है। काम ज्यादा नहीं है, पूरा दिन आप घर पे हो बेटा जी। नॉर्मली सोच कर देखो, स्कूल भी आते हो तो बेटा स्कूल में 6-7 घंटे की पढ़ाई होती है, आपके लेक्चर्स लगते हैं, वहां पे टीचर लेक्चर ले रहा है, वो घर जाकर होमवर्क करते हो, मतलब करीबन करीबन 10 से 12 घंटे पढ़ते हो बेटा जी डेली अगर आप स्कूल आते हो तो। मेरे बेटा कम से कम इतना तो आउटपुट निकालो मेरे भाई। पूरा दिन आप घर हो, आपका आने जाने का टाइम नहीं लग रहा है बेटा, तो अपना टाइम बढ़ाइएगा और आप सीरियस हो जाओ। एक जो 11th क्लास में आने का जो न्यू वाली जो बातें थी वो खत्म होती है बेटा जी। आप अपने एक रिदम सेट करो। 4th में को आपका पहला टेस्ट होगा और उसमें एक अच्छा खासा टेस्ट देना आपको, एक अच्छी खासी रैंक बनानी है आपको, तो उसके लिए बायो का इंपॉर्टेंस दो बेटा। जो बायो के अपने डाउट्स वगैरह पूछो बेटा जी। मैं असाइनमेंट भेज दिए मैंने 3 आप लोगों को, बट किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा। 2-4 बच्चे डाउट पूछते हैं। रौनक है जो डाउट पूछ लेती है, प्रीति गुड़िया जो डाउट पूछ लेती है, ऐसे पारा सर, ये 2-4 बच्चे जो डाउट वगैरह पूछ लेते हैं, वरना कोई बच्चा पूछता ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। आज मैंने आपको लिंक भेजा जहां पे एनसीईआरटी बुक का आप वहां से देख सकते हो। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो एनसीईआरटी बुक आपको बेटा जी वहां अवेलेबल हो रही है। एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन रीड आउट कीजिएगा। कोई भी डाउट आते हैं मुझसे पूछेगा बेटा जी। एंड नोट्स वगैरह मैं भेज रहा हूं अब तो आपको, आप उनको देखो, एक बार उनको नोट डाउन करो यहाँ पे। एंड असाइनमेंट को सोल्व कीजिएगा, डेली का काम डेली कीजिएगा। हमारा 4th मई को जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में 2 चैप्टर आ रहे हैं। बॉटनी के अंदर आ रहा है लिविंग वर्ल्ड और जूलॉजी के अंदर आ रहा है प्रोटिस्टा। बट वो एक्चुअली बॉटनी का ही पार्ट है तो उसे मैं ही लूंगा। कहने को जूलॉजी का पार्ट बट बॉटनी में ही आता है तो उस पोर्शन को भी मैं ही लूंगा। आपका जूलॉजी का जुनेद सर ने एनिमल किंगडम से शुरू कर दिया लेना।
तो ये जो टेस्ट आने वाला 4th में उसमें हमारा बॉटनी का पोर्शन 180 मार्क्स का काम कवर हो गया है। अब हमारा रिमेनिंग 180 मार्क्स जो जूलॉजी का पोर्शन बचा है वो हम शुरू करने वाले नेक्स्ट लेक्चर से, यानी कि मैं प्रोटिस्टा सीधा शुरू करूंगा जो सेकंड चैप्टर में आएगा, बट सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में नहीं, वो बीच में जाके आएगा। तो मैं सीधा बीच से प्रोटिस्टा ही शुरू करूंगा, आसपास की बात हम कवर करेंगे उसमें यहाँ पे। तो अगले चैप्टर से आपका, अगले वीडियो से आपका प्रोटिस्टा शुरू हो जाएगा बेटा जी। आपका एक चैप्टर पूरा हो गया है, मैं 3 असाइनमेंट भेज चुका हूं, उनको प्रैक्टिस करो, उनमें डाउट आते हैं पूछेगा बेटा जी, तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा आपका, और हमारा भी तभी रिजल्ट आएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा जी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर देता हूं बेटा जी, मतलब पूरा दिन आपके पास है एक वीडियो को देखने का, उस पर डाउट्स पूछने का। प्लीज ये जो अभी हो रहा है इसका एडवांटेज उठाइएगा। आप इस लॉकडाउन को नेगेटिव फेज बना लेके एक पॉजिटिव सेंस में लो कि यस, इस टाइम पे हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम अपना सिलेबस बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं। अपने एक रिदम सेट कीजिएगा। डॉक्टर बनने का जो सपना लेके आप मेडिकल में आए हो, उस सपने के अकॉर्डिंग काम करो। खाली सपने लेने से बेटा काम नहीं चलेगा कि सपना ले लिया डॉक्टर बनने, कर्म करना पड़ेगा, वैसा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा बेटा जी, तब जाके डॉक्टर बना जाएगा। मेरे पढ़ाने का तभी एफिशिएंट रिजल्ट आएगा तब आप पढ़ेंगे, डाउट पूछेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे टीचर के साथ में। कुछ बच्चे बना पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं बना पा रहे हैं। आई होप आप कनेक्ट करेंगे और डाउट वगैरह पूछेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर बेटा जी। लास्ट क्लास में, यानी कि अब तक हम लोगों ने बेटा जी टेक्सोनोमी पढ़ी, हमने सिस्टमेटिक पढ़ी, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कुछ टेक्सोनोमिकल एड से जो हमारी टेक्सोनोमिकल स्टडीज में हेल्प करती है। हमने वहां पे बेटा जी पढ़ा आपको हार्बेरियम क्या होता है, बोटनिकल गार्डन क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, टेक्सोनोमिकल की क्या होता है, आपने जाना म्यूजियम को, आपने जाना फ्लोरा को, आपने जाना बेटा जी कैटालॉग को, आपने जाना बेटा जी मैनुअल को, आपने जाना बेटा जी वहां पे आपका मोनोग्राफ को। ये आपने 9 वहां पे बेटा जी टेक्सोनोमिकल एड्स पढ़े थे, वो सब बातें हमने खत्म कर दी थी। अब कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से और अच्छे बनते हैं, उनकी जरा बातें करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं बेटा जी आपके नोमेनक्लेचर का एक पार्ट है। नोमेनक्लेचर जैसा कुछ भी नहीं इसमें यहाँ पे, बट वहां पे कुछ बदलाव आए थे, बदलाव के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों ने कहा सर बायनोमियल नोमेनक्लेचर आए, उसके कुछ रूल्स थे, वो रूल हमने पढ़े कि यस उसके कुछ रूल थे कि एक नाम जो होता है वो 2 नाम से मिलके बनता है, एक उसमें जेनरिक नेम होता है, एक उसमें स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। लैटिन भाषा से वर्ड लिए जाते हैं, जेनरिक का पहला वर्ड कैपिटल होता है, स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होता है, एनिटन है तो अंडरलाइन होगा, और प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। ये सब आपने रूल पढ़े थे, वो हम बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। बट शुरुआत में ये बातें होगी, पर जब इंटरनेशनल कोड बने, मतलब ICBN बना, ICZN बना, ये जब नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड बनना शुरू हो गया, तो उस टाइम पे एक नया रूल और आया बेटा जी। और रूल क्या आया कि अब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हो, तो आपने जिस प्लांट और एनिमल को कंसिडर किया, जिसको आपने स्टडी किया, जिसको देख के, जिसके फीचर्स के बिहाफ पे आपने उसका नाम रखा है, उस एनिमल को, उस प्लांट को, उस ऑर्गेनिज्म को आपको एज ए स्पेसिमेन कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि इन द फ्यूचर अगर ये कोई पूछे कि आपने ये जो नाम रखा है वो किस ऑर्गेनिज्म को, किस स्पेसिमेन को कंसिडर करके, किसको पढ़ के आपने ये नाम रखा था, तो वो आपके पास एक ऐसा स्पेसिमेन होना चाहिए। या आप जब भी किसी की नाम रखेंगे तो उस टाइम पे आपको जिस प्लांट का आप नाम रख रहे हो उस प्लांट के एक स्पेसिमेन भी क्रिएट करोगे। अगर हम प्लांट की बात करें तो हम डेफिनेटली बातें करेंगे, हम एक हर्बेरियम सीट पे और म्यूजियम में एक स्पेसिमेन को स्टोर करेंगे कि मैंने एक नया प्लांट डिस्कवर किया है और उस प्लांट का मैंने ये नाम रखा है, और जिसका मैंने ये नाम रखा है वो ये है, मैंने उसका एक स्पेसिमेन बना के आपके सामने डिपॉजिट कर रहा हूं। मैं वर्ड समझा रहा हूं, स्पेसिमेन क्या हो रहा है यहाँ पे। स्पेसिमेन एक आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है बेटा जी। जब भी एक ऑथर को ने साइंटिस्ट की बात करें यहाँ पे, जो उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख रहा है, तो वो ऑथर जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखता है तो वो वहां पे एक स्पेसिमेन बनाता है, और वो ये बताता है कि इस टाइप के स्पेसिमेन को देख के, मैंने इस स्पेसिमेन को देख के इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम रखा है, मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे।
वो किसको कंसीडर करके उस ऑर्गेनिज्म का नाम रख रहा है, वहां पे उसे एक स्पेसिमेन बनाना पड़ता है। समझ में आई बातें? तो आज हम यहां पढ़ने वाले टाइप स्पेसिमेन। मैं दोबारा बता देता हूं, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बाद में जब मॉडिफिकेशन हुआ था, जब इंटरनेशनल कोड बने थे, यानी कि बोटनी की बात कर रहे हैं यहां पे, जब आईसीबीएन बना। आईसीबीएन कब बना था बेटा जी? 1961 में। आईसीबीएन बना था बेटा जी 1961 में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर 17 में आ गया था बेटा जी यहां पे। बट मैंने कहा बेटा जी 1961 में जब इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आया बेटा जी, उस टाइम पे हमने क्या किया, एक ये पॉइंट रखा कि जब भी हम किसी स्पीशीज का नाम रखेंगे तो हम किस प्लांट को देख के उसका नाम रख रहे हैं, हम उसके एक स्पेसिमेन को कंजर्व करेंगे, आइदर इन ए म्यूजियम, आइदर इन ए बॉटनिक, आइदर इन ए हर्बेरियम। हम कहीं भी उसे स्टोर करेंगे तो मैं कहूंगा भैया जी ये उसका स्पेसिमेन हमने रख दिया, ताकि इन फ्यूचर बात हो तो भैया किसने देख के नाम रखा था, हम कहेंगे हमने इस स्पेसिमेन को देख के उसका नाम रखा था। ठीक है, तो जरा एक डेफिनेशन सुन के देखिएगा क्या बातें मैं करने वाला हूं बेटा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाला बेटा जी टाइप स्पेसिमेंस। इसकी डेफिनेशन देखिए कि मैंने क्या लिखे बेटा जी। इन बायोलॉजी ए टाइप इज ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन। देखो मैंने टाइप वर्ड मतलब प्रकार, कि मैं इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को देख के मैं इसका नाम रख रहा हूं बेटा। तो मैंने कहा इन बायोलॉजी टाइप इज ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू विच द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मली अटैच्ड। फॉर्मली मतलब सबसे पहले हमने उस ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन को देख के, हमने उसको देख के हमने उसका नाम रखा था, और जिसको देख के हमने नाम रखा था हमने उसको प्रिजर्व कर दिया एक स्पेसिमेन की फॉर्म में, तो वो बन जाएगा एक टाइप स्पेसिमेन। क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे? एक टाइप स्पेसिमेन। दोबारा वर्ड को देखना, हम ये कहते हैं कि जब भी हम बायोलॉजी में एक टाइप की बात करते हैं, टाइप स्पेसिमेन की बात करते हैं, तो होता क्या है बेटा जी, a type is a particular specimen of an organism to which the scientific name of that organism is formally attached। इस वर्ड की अहमियत को समझिएगा बेटा जी। सबसे पहले जब हमने उस ऑर्गेनिज्म का नाम रखा था तो हमने उस ऑर्गेनिज्म को देख के उसका नाम रखा और हमने उस ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर दिया स्पेसिमेन की फॉर्म में, तो मैंने कहा ये बन गया हमारा टाइप स्पेसिमेन। ठीक बात है, आगे सुनिएगा बेटा जी। मैं ये डेफिनेटली एक बात बोल सकता हूं यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं एवरी पर्टिकुलर टैक्सोन की, वो बेस्ड होते हैं वन पर्टिकुलर स्पेसिमेन की। मतलब अगर किसी का हमने कोई नाम रखा तो डेफिनेटली हमने उसके स्पेसिमेन भी क्या किया होगा, प्रिजर्व किया होगा। और अगर उसका स्पेसिमेन नहीं है तो हम उस नाम की बातें नहीं करेंगे, हम कहेंगे किस बिहार पे नाम रखा। तो आपको ये एक रूल बन गया, जब भी किसी का नाम रखोगे उस प्लांट को प्रिजर्व भी करोगे एक स्पेसिमेन की फॉर्म में, आइदर इन द हर्बेरियम, आइदर इन द म्यूजियम। मैं बातें कर रहा हूं बॉटनी की बेटा जी, कोई बात नहीं, क्योंकि हर्बेरियम आपने कहा था हम डेड प्लांट को कंजर्व करते हैं, मैं उसकी बातें कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, अब आप कहते हो सर कैसे कैसे ये स्पेसिमेन होते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए टाइप ऑफ द टाइप स्पेसिमेन। टाइप ऑफ द टाइप स्पेसिमेन, ये भी कैसे कैसे होते हैं हम उनकी बातें करते हैं। जरा वर्ड को समझ के देखते हैं। ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के बेटा जी लीव्स हैं, ये उसके रूट है, ये उसकी ब्रांचेस वगैरह निकली हुई हैं, ये प्लांट है बेटा। हमने इस प्लांट को देखकर हमने इस प्लांट का कोई नाम रखा। एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक आलू का प्लांट है, सोलेनम टुबरोसम है, और मैंने इस प्लांट को सबसे पहले देखा, मैंने इस प्लांट को देख के इसके कैरेक्टर को मैंने पढ़ा और मैंने अब इस प्लांट का नाम रख दिया सोलेनम टुबरोसम। तो मैंने क्या किया, इसी प्लांट को बेटा जी हर्बेरियम सीट के ऊपर मैंने इसका एक स्पेसिमेन बना दिया। मैंने उसकी छोटी सी रूट ले ली, उसके ऐसे पत्ते भी भैया जी वहां लगा दिए, उसके ऐसे स्टेम लगा दी, और मैंने उस प्लांट को वहां एक स्पेसिमेन के तौर पे प्रिजर्व कर दिया। दोबारा वर्ड को सुनना, ये सोलेनम टुबरोसम जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह तैयार करता, मैं इसके पूरा एक टेक्स्ट में स्टडीज कर रहा था और मैं इसका एक नाम रखता, नोमेनक्लेचर, मैंने इसका साइंटिफिक नाम रख दिया सोलेनम टुबरोसम। तो मैंने क्या किया, इस प्लांट को मैंने साथ में एक स्पेसिमेन की फॉर्म में एक हर्बेरियम सीट पे मैंने इसे प्रिजर्व भी कर दिया। ठीक है, तो मैं कहूंगा जो ये सबसे पहली बार मैंने स्पेसिमेन बनाया, इस स्पेसिमेन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे होलोटाइप। इसका नाम क्या होता है, होलोटाइप। अब आप कहोगे सर होलोटाइप क्या, मैं कहूंगा होलोटाइप क्या है, इट इज ए स्पेसिमेन which a author consider during the nomenclature
जब नोमेनक्लेचर के टाइम पे जिसको कंसीडर करके उसका नाम रखा गया था, नोमेनक्लेचर के अंदर जिस स्पेसिमेन को देखा गया था, जिसको कंसीडर किया गया था, वो स्पेसिमेन क्या कहलाएगा बेटा जी? यहाँ पे होलोटाइप। मैंने भाई ये प्लांट देखा, उस प्लांट के मैंने स्पेसिमेन बना दिया, मैंने कह दिया भाई ये वो स्पेसिमेन है जो मैंने सबसे पहले बनाया, मैंने इस स्पेसिमेन को कंसीडर करके मैंने इस प्लांट का नाम रखा सोलेनम टुबरोसम। तो मैं कहूंगा ये जो स्पेसिमेन बना उसका मैंने नाम क्या रखा बेटा जी? होलोटाइप। अब आप कहोगे सर हमने यहाँ पे इस प्लांट की रूट लगा दी थोड़ी सी, हमने उसका स्टेम लगा दी, हमने उसकी भैया जी यहाँ पे लीव्स लगा दिए, उसका यहाँ पे फ्रूट भी लगा दिया, हमने उसके सीड वगैरह कुछ भी चीज उस प्लांट में है वो हमने हर चीज यहाँ पे कंजर्व कर दी, हमने यहाँ पे उसका एक छोटा सा लेबल लगा दिया जिसपे हमने उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया और ये हमने बना दिया होलोटाइप। बट इस प्लांट से अगर मैं और भी स्पेसिमेन बनाऊं, मतलब मैं छोटी छोटी ब्रांच या छोटे छोटे लीव्स का यूज करके मैंने यहाँ पे बेटा जी एक बना दिया और मैं इसी प्लांट से और भी 2-4 स्पेसिमेन बनाता हूं सेम, मैंने इसी सेम प्लांट से होलोटाइप के अलावा और भी 2-4 स्पेसिमेन बनाए जो इसी होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी। क्यों है? क्योंकि आप ही कहते हो सर हम इस होलोटाइप को जब कंजर्व करेंगे तो एक चांस है कि ये भैया सी खराब हो सकता है। एक सीट पे हमने इसको कंजर्व तो करके लगा दिया बेटा, जिसको हमने यहाँ पे प्रिजर्व करके रख तो दिया, बट अगर किसी वजह से मान लेते हैं ये स्पेसिमेन कल खत्म हो जाए तो साइंटिस्ट क्या करता है, इसी सेम प्लांट से ये होलोटाइप बना दिया। क्योंकि हमने इसका नाम होलोटाइप क्यों रखा है बेटा जी? क्योंकि ये वो स्पेसिमेन था जिसको देख के नाम रखा गया था, बट वो इसी सेम प्लांट से और भी कुछ स्पेसिमेन को बनाता है फ्रॉम द सेम प्लांट जिसको देख के नाम रखा गया था। मैं कहूंगा उसी प्लांट के अगर और भी स्पेसिमेन बनाए होंगे तो ये स्पेसिमेन कहलाएंगे बेटा जी आपके आइसोटाइप। देखो आइसो वर्ड का क्या मतलब है? सेम। बेटा आइसो वर्ड का क्या मतलब है? सेम। इस वर्ड का क्या मतलब है कि ऐसे टाइप का स्पेसिमेन जो उसी सेम प्लांट से बनाए हैं जिस प्लांट से होलोटाइप बनाया गया था, बट ये उसी होलोटाइप की आइडेंटिकल कॉपीज है, ये उसी की डुप्लीकेट कॉपीज है, ये एज ए बैकअप के तौर पे रखी गई कि कल ये अगर खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इन स्पेसिमेन का यूज कर लेंगे। तो मैं कहूंगा एनी स्पेसिमेन दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट अदर देन द होलोटाइप। मैंने कहा इसी ओरिजिनल प्लांट से जिसको देख के हमने नाम रखा था उसी प्लांट से और स्पेसिमेन बनाए अदर देन द होलोटाइप, तो वो सारे स्पेसिमेन क्या कहलाएंगे बेटा जी? यहाँ पे आइसोटाइप कहलाएंगे। ठीक बात है, चलिएगा अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे लैक्टोटाइप। अगला वर्ड आता है बेटा जी लैक्टोटाइप। अब सोच के देखते सर हमने ये होलोटाइप बनाया था और हमने इसे हर्बेरियम में स्टोर कर दिया, फंगस का अटैक हो गया, कोई इंसेक्ट आके खा गया, किसी कारण से ये होलोटाइप खत्म हो जाता है, ये होलोटाइप खत्म हो गया। अब आपको जो हमने स्पेसिमेन उस टाइम पे बनाया था जिसको देख के प्लांट का नाम रखा गया था वो तो खत्म हो गया। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई खत्म हो गया। तो मैं कहूंगा बट मैंने उसकी कॉपी तो और बना रखी थी, आइसोटाइप तो थे ना उसके यहाँ पे, तो मैं कहूंगा अब मैं किसी भी आइसोटाइप को अगर एज ए होलोटाइप यूज करूं, अब अगर मैं इसी आइसोटाइप को एज ए होलोटाइप यूज करूं कि भाई ये उसी टाइम पे बनाया हुआ स्पेसिमेन है, ये उसी सेम प्लांट से बनाया हुआ स्पेसिमेन है, तो मैं कहूंगा भैया जी एनी आइसोटाइप दैट इज रेफर्ड एज ए होलोटाइप इन द अब्सेंस ऑफ द होलोटाइप। होलोटाइप की अब्सेंस में अगर आप किसी आइसोटाइप को होलोटाइप कंसीडर करोगे तो वो होलोटाइप ना कहला के वो क्या कहलाएगा बेटा जी? आपका यहाँ पे लैक्टोटाइप कहलाएगा। वर्ड को समझ के देखो, बड़ी छोटी सी बात समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? सर ये तो आइसोटाइप थी और होलोटाइप क्या था? वो सबसे पहला बना हुआ स्पेसिमेन था। अब ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा मैंने इसी होलोटाइप की जगह इनमें से किसी का आइसोटाइप को उठा के रख दूंगा और मैं उसको अगर होलोटाइप लिख दूंगा तो फिर तो क्या हो जाएगा? फिर तो मिसिंग हुआ है, हमें पता ही नहीं लगेगा कि इसका ओरिजिनल जो स्पेसिमेन था तो खत्म हो चुका है, एक बात हमें पता नहीं लगेगी। तो हमने फिर एक नया नाम रख दिया। नया नाम क्या रख दिया बेटा जी? यहाँ पे लैक्टोटाइप। मैं अब उसे होलोटाइप ना बोल के क्या बोलूंगा? उसमें लैक्टोटाइप बोलूंगा। इसका क्या मतलब है? मैं कहूंगा मैं एक आइसोटाइप को कंसीडर कर रहा हूं एज ए होलोटाइप इन द अब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल होलोटाइप। ओरिजिनल होलोटाइप की खत्म होने की वजह से अब मैं किसी आइसोटाइप को एक होलोटाइप की
जैसा कंसिडर कर रहा हूं, तो ऐसा जो टाइप जिसे मैं होलोटाइप की तरह कंसिडर कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे लैक्टोटाइप। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बेटा अब एक और वर्ड आता है सर, मान लेते हैं जहां पे आपने इनको स्टोर किया था वहां पे होलोटाइप भी खत्म हो गया और सारे आइसोटाइप भी खत्म हो गए। फंगस का अटैक हो गया, इंसेक्ट का अटैक हो गया और सर होलोटाइप भी खत्म हो गया और आइसोटाइप भी खत्म हो गया। तो अभी तो आप लैक्टोटाइप कह रहे थे कि मैं आइसोटाइप को कंसीडर करूंगा ये होलोटाइप, बट अगर आइसोटाइप भी खत्म हो जाए तो पॉइंट है बात में। तो मैं कहूंगा उसी ओरिजिनल प्लांट से जिससे मैंने ये स्पेसिमेन बनाए थे उससे मैं एक और नया स्पेसिमेन बनाऊंगा, उससे मैं और एक नया स्पेसिमेन बनाऊंगा फ्रॉम द सेम ओरिजिनल प्लांट जिससे मैंने होलोटाइप और आइसोटाइप बनाए थे। मैं उसी प्लांट से अगर कोई और नया स्पेसिमेन बनाऊं तो वो स्पेसिमेन जो होगा बेटा जी वो कहलाएगा यहां पे नियोटाइप। नाम तो समझो, नियो मतलब न्यू, नियो बोले तो नया। मैंने क्या कहा, होलोटाइप भी खत्म हो गया और आइसोटाइप भी खत्म हो गए, तो उसी सेम प्लांट से जिससे मैंने होलोटाइप और आइसोटाइप बनाए थे उसी सेम प्लांट से अगर मैं कोई नया टाइप बनाऊं, एक नया स्पेसिमेन बनाऊं, तो वो स्पेसिमेन को नाम दूंगा नियोटाइप। मतलब ये ना तो होलोटाइप है, ना ये लैक्टोटाइप है, ना ये आइसोटाइप है, ये वो नया स्पेसिमेन है जो इन द अब्सेंस ऑफ द होलोटाइप एंड आइसोटाइप हमने उसी सेम प्लांट से बनाया हुआ एक नया स्पेसिमेन है, तो मैंने इसका नाम क्या रखा बेटा यहां पे नियोटाइप। ठीक बात, आगे एक वर्ड को समझते हैं। अब आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है होलोटाइप खत्म हो गया, आइसोटाइप खत्म हो गया, जिस प्लांट से आपने वो बनाए थे वो प्लांट भी खत्म हो गया, वो ओरिजिनल प्लांट भी खत्म हो गया, फिर आप नियोटाइप कैसे बनाओगे? मैं पॉइंट है बात में, अब तो मैं नियोटाइप नहीं बना सकता। तो मैं कहूंगा मैं उसी सेम स्पीसीज के वहीं पे कोई और प्लांट जो ग्रो हो रहा है, मैं उस प्लांट से एक नया स्पेसिमेन बनाता हूं। ओरिजिनल प्लांट खत्म हो चुका है, मैं कहूंगा उसी जगह पे उसी एरिया में कोई और प्लांट जो उसी स्पीसीज का उसी वैरायटी का जो प्लांट है बेटा जी उससे मैंने एक नया स्पेसिमेन और बनाया, तो मैं कहूंगा ये कहलाएगा सिनटाइप। ये कहलाएगा सिनटाइप। मतलब ओरिजिनल प्लांट भी खत्म हो चुका है, होलोटाइप भी खत्म हो गया, आइसोटाइप भी खत्म हो गया, तो ना तो मैं लैक्टोटाइप बना सकता हूं ना मैं नियोटाइप बना सकता हूं। तो मैंने कहा मैं उसी के जैसे उसी एरिया में जो दूसरा प्लांट उग रहा है मैंने अगर उससे एक नया बना दिया मैंने अगर कोई स्पेसिमेन, तो वो कहलाएगा सिनटाइप स्पेसिमेन। ठीक बात है। लास्ट वर्ड आता है बेटा यहां पे पैराटाइप। एक्चुअली होलोटाइप को छोड़ के जो भी भैया जी आपकी जो टाइप बचे ये सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं दे ऑल आर नोन एज पैराटाइप। मतलब ऑल द स्पेसिमेन अदर देन द होलोटाइप आर नोन एज पैराटाइप। अगर मेरा पॉइंट समझ जाओगे तो बहुत छोटी सी बात है, याद करना बहुत आसान है। एक बार रिवीजन करिएगा और बात को समझिएगा, मुझे अच्छे से देखिएगा। ये एक प्लांट है, मैं इसका नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, तो एक रूल बना जब भी आप किसी प्लांट का नोमेनक्लेचर करोगे तो इस प्लांट को आपको एक हर्बेरियम सीट पे या फिर आपको म्यूजियम में इस प्लांट को स्टोर करना है। तो अगर मैं अब इस प्लांट को जिसको देख के मैंने नाम रखा था मैं इसे स्पेसिमेन की फॉर्म में प्रिजर्व करता हूं, तो इससे जो स्पेसिमेन बनेगा वो स्पेसिमेन कहलाएगा टाइप स्पेसिमेन। वो क्या टाइप है कि भाई जिसको देख के नाम रखा गया था, ऐसे स्पेसिमेंस को बोलते हैं हम टाइप स्पेसिमेन। पहली बात हो गई। अब टाइप स्पेसिमेन की टाइप की बातें करते हैं। सबसे पहला स्पेसिमेन का नाम होता है होलोटाइप। जिस ओरिजिनल प्लांट को देख के मैंने उस प्लांट का साइंटिफिक नाम रखा था, तो मैंने उसको एक हर्बेरियम सीड पे प्रिजर्व कर लिया। मैंने इसकी छोटी सी स्टेम ले ली, मैंने इसके लीव्स ले ली, मैंने इसके रूट का एक पार्ट ले लिया, मैंने इसका फ्रूट का ले लिया, मैंने सब पार्ट्स को एक सीड पे लगा दिया। भाई इसकी ऐसी तो लीव्स होती है, ऐसी रूट होती है, ऐसी स्टेम होती है। मैंने हर का छोटा छोटा पार्ट लेके मैंने सीड को उसे प्रिजर्व कर दिया और नीचे उसका लिख दिया लेवल, उसका डिस्क्रिप्शन, कलेक्टर का नाम, कलेक्शन की प्लेस, टाइम, सब कुछ उसका मैंने लिख दिया। इसका ये जीनस विनस होगा, ये सब कुछ होगा, मैंने उसका पूरा नाम लिख के वहां रख दिया। मैं कहूंगा ये वो स्पेसिमेन है
जो मैंने यूज किया था ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। इस प्लांट को ही देख के मैंने नाम रखा था, मैंने उसी के स्पेसिमेन बनाया, तो मैं कहूंगा ये वो स्पेसिमेन है जिसको मैंने यूज किया था ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं कहूंगी ये कहलाएगा स्पेसिमेन बेटा जी आपका होलोटाइप, पहला स्पेसिमेन बना। अब आप आपने होलोटाइप तो कंजर्व कर दिया, बट इतना बड़ा प्लांट है, इसके और भी तो स्टेम है, और भी तो लीव, और भी तो रूट बच गई, तो आप क्या करोगे भाई, कल खुदा ना खास्ता कल ये होलोटाइप खराब हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूं इसी की 2-4 कॉपी और बना लेता हूं। तो इसी सेम प्लांट से मैंने होलोटाइप की 2-4 कॉपी और बना के रख ली, पर होलोटाइप एक ही रहेगा, वो जो सबसे पहले बनाया वो होलोटाइप है। तो मैं कहूंगा होलोटाइप के जैसे जो उसी की डुप्लीकेट कॉपी, होलोटाइप के जैसे तो मैं कहूंगा डुप्लीकेट कॉपी उसी की जो उसी सेम प्लांट से बनाए गए, जिस प्लांट को से होलोटाइप बनाया गया, मैं कहूंगा वो सारे जो स्पेसिमेन दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सेम प्लांट दैट इज यूज्ड बाय द ऑथर ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर, तो मैं कहूंगा वो सारे स्पेसिमेन जो बने जो इसी होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी है, वो सब क्या है बेटा जी यहाँ पे आइसो। आइसो बोले तो सेम, कि उसी के जैसे हैं। ये किसके जैसे? ओरिजिनल प्लांट से हैं, ओरिजिनल प्लांट से हैं, और ये उसी टाइम पे बनाया गया था जिस टाइम पे होलोटाइप बनाया गया था, बट ये होलोटाइप से अदर है बेटा जी। गेटिंग माय पॉइंट? अब होलोटाइप खत्म हो गया विद द टाइम, सर उसके फंगस अटैक हो गया, उस पे किसी इंसेक्ट ने आके खा लिया, किसी कारणवश से ये होलोटाइप खत्म हो गया, तो हमारे पास कौन बच गया? आइसोटाइप बच गया। पर होलोटाइप अलग चीज है, आइसोटाइप अलग चीज है। आइसोटाइप आर द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द होलोटाइप। ये वो सबसे पहला स्पेसिमेन तो नहीं है जिसको देख के मैंने नाम रखा था, तो मैं होलोटाइप की जगह उसी में से एक आइसोटाइप को उठा के रख दूंगा, पर अब मैं उसे ना तो होलोटाइप बोलूंगा ना आइसोटाइप, अब मैं उसका नाम रखूंगा लैक्टोटाइप। अब मैं उसका नाम क्या रखता हूं? लैक्टोटाइप। इसका क्या मतलब है कि ये वो आइसोटाइप है जो यूज किया जा रहा है एज ए होलोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ द होलोटाइप। उससे हम होलोटाइप कंसीडर कर रहे हैं, बट वो होलोटाइप है नहीं। किसकी एब्सेंस में? जब ओरिजिनल होलोटाइप खराब हो गया, तब हमने किसी आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह कंसीडर किया, तो मैं कहूंगा ऐसा जो आइसोटाइप होगा वो कहलाएगा बेटा जी लैक्टोटाइप। ठीक बात है। आपने कहा सर अब सोचो, हमने जहां इनको कंजर्व किया था वहां पे होलोटाइप भी खत्म हो गया और आइसोटाइप भी खत्म हो गया, तो फिर लैक्टोटाइप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते लैक्टोटाइप। बट अगर वो ओरिजिनल प्लांट जिससे हमने आइसोटाइप और होलोटाइप बनाए थे, अगर वो प्लांट अभी भी बचा हुआ है और उस प्लांट के अभी भी वो ग्रो कर रहा है, तो मैं उसी प्लांट से, उसी ओरिजिनल प्लांट से जिससे मैंने होलोटाइप और आइसोटाइप बनाए थे, उसी प्लांट से अगर मैं कोई नया टाइप और बनाऊं, नया स्पेसिमेन और बनाऊं, तो मैं कहूंगा ये कहलाएगा नियोटाइप। एनी स्पेसिमेन दैट इज फॉर्म और दैट इज prepared from the same original plant, but ये स्पेसिमेन अदर देन होलोटाइप एंड आइसोटाइप, ऐसा जो नया टाइप बना वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे आपका नियोटाइप। नियो मतलब नया, एक नया स्पेसिमेन बनाया उसी ओरिजिनल प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ द होलोटाइप एंड द आइसोटाइप। लॉजिक सेट हो गया, नया बनाया हमने उसी प्लांट से। बट सर अगर वो प्लांट भी खत्म हो गया, उनके स्पेसिमेन होलोटाइप भी खत्म हो गया, आइसोटाइप भी खत्म हो गया, तो लैक्टोटाइप कोई नहीं बन सकता, और सर वो ओरिजिनल प्लांट भी खत्म हो गया, तो अब आप नियोटाइप कैसे करोगे? नियोटाइप तो ओरिजिनल प्लांट से बनाया था आपने। मैं कहूंगा ये बात भी है भाई। तो मैं कहूंगा पर ऐसा कोई है कि भाई आलू का एक ही पेड़ था और भी तो प्लांट है वैसे उसी एरिया में ग्रो होने वाले, तो मैं उन्हीं उसी सेम स्पीसीज के सेम एरिया में जो अदर प्लांट ग्रो हो रहे हैं, मैं उन्हीं किसी प्लांट से अगर एक और नया स्पेसिमेन बनाता हूं, तो वो स्पेसिमेन कहलाएगा सिनटाइप। वो क्या कहलाएगा? सिनटाइप। वो क्या कहलाएगा? सिनटाइप। इसका क्या मतलब है कि ये उसी प्लांट का है, ये उस प्लांट का, ये किसी अदर प्लांट का जो उसी एरिया में ग्रो हो रहा था जिससे हमने होलोटाइप बनाया था, बट ये उसी स्पीसीज का, उसी वैरायटी का, बट ये ना तो उस ओरिजिनल प्लांट से बना है और ना ये उनमें से किसी टाइप में से है, तो हमने कहा वो बन गया बेटा जी सिनटाइप। मैं कहूंगा होलोटाइप को छोड़ के बाकी जितने भी अपने टाइप पढ़े, इनको कलेक्टिवली एक वर्ड बोलते हैं, वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे पैराटाइप। अब इमेजिन करके देखो, आपके सामने अगर सोचो आप एक लैब में जाते हो, ये चीज हमें कैसे समझ में आएगी? टेक्निकल स्टडीज में समझ के देखो, आप चलेंगे हर्बेरियम, हर्बेरियम में लिखा हुआ है किसी स्पेसिमेन की, पर सोचो एक ऐसे हर्बेरियम सीट है, उस हर्बेरियम सीट के नीचे लिखा है होलोटाइप, ऐसे और दो हर्बेरियम सीट रखी है और उनके नीचे लिखा है बेटा जी यहां पे आइसोटाइप। अब चले गए इंडियन बॉटनिकल गार्डन में,
कोलकाता में जो आपने पढ़ा था वहां देखने के लिए, वहां पर ऐसे कुछ स्पेसिमेन के नीचे ये नाम लिख रहे हैं। मैं पूछूं आपसे बेटा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये वो स्पेसिमेन है, ये वो ओरिजिनल स्पेसिमेन है जिसको देख के उस प्लांट का नाम रखा गया था। बहुत बढ़िया, ये वो स्पेसिमेन है जिसको देख के प्लांट का नाम रखा गया था, ये वो स्पेसिमेन है। मैं कहूंगा बेटा ये कौन है, आप कहोगे सर ये वो स्पेसिमेन है जो उसी प्लांट से बनाए हैं जिस प्लांट से हमने होलोटाइप बनाया था। ये हमने उसी टाइम पे बनाए थे जब हमने क्या बनाया था बेटा जी, होलोटाइप बनाया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा। अब वहां पे आपने देखा होलोटाइप वर्ड नहीं है, वहां पे एक स्पेसिमेन रखा है और उस स्पेसिमेन का नीचे लिखा है लैक्टोटाइप। मैं कहूंगा बेटा ये क्या है, आप कहोगे सर ये एक आइसोटाइप है, ये एक आइसोटाइप है जो अब कंसिडर किया जा रहा है जी होलोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ द होलोटाइप। होलोटाइप एक्चुअली खत्म हो चुका है, हम किसी आइसोटाइप को यहां रखा हुआ है जिसे हम होलोटाइप मान रहे हैं, बट ये होलोटाइप है नहीं। होलोटाइप को जो सबसे पहले बनाया था तो खत्म हो चुका है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बेटा जी, लैक्टोटाइप, मैंने एक अलग नाम दे दिया उसका। ओके, अब आपने देखा कि सर एक जगह हमने जाके देखा स्पेसिमेन के ऊपर कहीं लिखा हुआ था नियोटाइप। मैं कहूं बेटा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये एक ऐसा स्पेसिमेन है जो हमने उसी प्लांट से बनाया है जिस प्लांट से हमने होलोटाइप और आइसोटाइप बनाई थी, बट अब होलोटाइप और आइसोटाइप खत्म हो चुके हैं, तो एक नया बनाया हुआ स्पेसिमेन उसी सेम प्लांट से। मैं कहूंगा ये क्या है बेटा, यहां पे आपका नियोटाइप। आपने कहा सही। अब मैंने कहा चलो अब वर्ड आता है सिनटाइप। किसी स्पेसिमेन के नीचे ये लिखा हुआ सिनटाइप, तो आप क्या कहोगे, मैंने पूछा बेटा ये क्या, आप कहोगे सर ये वो स्पेसिमेन है जो हमने ओरिजिनल प्लांट जैसे किसी और प्लांट से बनाया है, जब ओरिजिनल प्लांट भी खत्म हो चुका है और उससे बनाए गए होलोटाइप और आइसोटाइप भी खत्म हो चुके हैं, तो हमने एक रेफरेंस के तौर पे उसी के जैसे किसी और प्लांट से हमने स्पेसिमेन बनाया है, तब मैंने ये क्या बन गया, सिनटाइप। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए। पेपर में आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बेटा जी, मैंने आपको असाइनमेंट भेजे, उनमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इनके ऊपर बेटा जी, उनको सोल्व करके देखना। ये आपका लास्ट टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड बेटा जी, खत्म होता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा बेटा जी आपका प्रोटिस्टा। बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, अब डेली बेटा 2-2 वीडियो आएंगे, एक जूलॉजी का आएगा, एक बॉटनी का आएगा, मतलब एनिमल किंगडम आना शुरू हो जाएगा आपके पास में। आपको लगातार एनिमल किंगडम ही पढ़ना है, नोट्स आपको बनाने एनिमल किंगडम के भी और बेटा जी बॉटनी के भी, मतलब जूलॉजी के बॉटनी के। अब आपका बायो एक नहीं है, बायो के 2 अलग अलग सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं आपकी, जूलॉजी अलग और बॉटनी अलग। एंड ये प्लीज एक्सक्यूज मत देना कि सर ये नहीं, क्योंकि आपके पास पूरा दिन बेटा जी अगर फ्री हो, आप अपना टाइम बढ़ाइएगा पढ़ने का बेटा जी। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट की, आप F3 सेक्शन में हो, B1 B2 सेक्शन में नीट की बातें नहीं होती। अब आपका जब टेस्ट जो होता है मैं आपको बता दूं, अल्फा यानी कि कोचिंग सेक्शन और आपका एक ही टेस्ट है। जो कोचिंग में टीचर जूलॉजी पढ़ा रहा है वही जूलॉजी आपको पढ़ा रहा है। डिफरेंस कहां आ रहा है? जब से आप यहां हमारे वीडियो देख रहे हैं, बार बार मैंने अब तक आपके पास 3 असाइनमेंट भेजे, 3 ऑब्जेक्टिव भेजे। अमित सर आपको ऑब्जेक्टिव करवाने लग रहे हैं, मतलब हर टीचर यहां नीट की बात कर रहा है। पॉइंट दिमाग में सेट करके रखो कि सर बायो के 2 टीचर हैं, क्योंकि भाई जी बायो 360 मार्क्स की, 180 मेरे पास है, 180 आलम सर के पास में। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अपना टाइम बढ़ाइएगा, बिकॉज में पिछले 15 दिन हो गए आपकी क्लासेस को शुरू हुए और मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं सुबह वीडियो डालता हूं और शाम तक उसके जो मैं व्यू देखता हूं कि कितने लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं जितनी क्लास की स्ट्रेंथ इतने तो उसके व्यू भी नहीं होते हैं। व्यू करीबन 2 दिन जाके 2 दिन बाद जाके व्यू बढ़ते हैं उसके। साफ इंडिकेट हो रहा है बेटा जी कि आप नहीं देख रहे हो वीडियोस को प्रॉपरली, आप बहुत लेट लतीफ हो। जबकि मैंने अभी पिछले पूरे वीक निकल गया, इसमें मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो डाले हैं और लिमिटेड सा पढ़ा रहा। 22 चैप्टर खत्म करने हैं बेटा जी, पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा। हमें इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, हमें सिलेबस को स्पीड अप करना है फिलहाल। सो प्लीज अपना टाइम बढ़ाइएगा और एनिमल के इसको लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई भी डाउट तो मुझसे पूछेगा। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इट्स ऑल अबाउट लिविंग वर्ल्ड। खत्म होता है आपका, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज प्रोटिस्टा। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और डाउट पूछते रहिएगा बेटा जी। थैंक यू।